All right. This is example number 3 from your textbook. Type 3 to construct a triangle when two angles and the included side are given. दो एंगल्स है हमारे पास और उनके बीच में जो होगी वो साइड हमें दी होगी. सो रूल का नेम भी फिर वैसा ही है. ए एंड ए स्टैंड फॉर एंगल और ए के बीच में एस मींस साइड होगी. नाउ द ट्राइंगल दैट्स गिवन टू यू इन एग्जांपल नंबर 3 इज एक्स वाई जेड. एक साइड दी है, एज यू कैन सी एक्स वाई इज द साइड, द लेंथ इज 6 सेंटीमीटर्स. दो एंगल्स दिए हैं, एक 30 डिग्रीज है और एक 100 डिग्रीज है. जो 30 डिग्रीज वाला एंगल है वो एक्स पे बनना है और जो 100 डिग्रीज वाला एंगल है वो वाई पे बनना है. गुड मॉर्निंग मैम. गुड मॉर्निंग बेटा. what you would do is, the first thing is Good you will morning. start. Good morning beta. You will start with the side given to you. आप सबसे पहले side draw करोगे xy. The first thing you want to do is you want to draw the side xy of length 6 centimeters. सबसे पहले हम नीचे ये करेंगे. With your ruler and pencil आप line segment draw करोगे जिसकी length 6 centimeters होगी. Construction अब अभी करेंगे थोड़ी देर में. उसके बाद x पे आपको 30 डिग्रीज का एंगल बनाना है. इस पॉइंट पे यहाँ पे आपको 30 डिग्रीज का एंगल चाहिए. 30 डिग्रीज इज एन एक्यूट एंगल, तो वो कुछ इस तरह से लगेगा. एंड देन एट y पे आपको 100 डिग्रीज का एंगल बनाना है. 100 डिग्रीज इज एन ऑब्ट्यूज एंगल, तो वो 90 से बड़ा होगा, वो बाहर की तरफ होगा. जब आपने ये दोनों एंगल्स बना लिए तो ऊपर यहाँ पे जो इनकी आर्म्स होंगी वो इंटरसेक्ट करेंगी. वो आपका थर्ड वर्टेक्स होगा. ट्राइंगल का नेम था एक्स वाई जेड. तो एक्स वाई तो नीचे हैं, ये ऊपर जहां पे ये लाइंस क्रॉस करेंगी वो जेड होगा. Once we construct, it will be clear to you. There was one point that I was mentioning and you all were saying that ma'am it's not clear, so you can just draw the rough sketch and write down. This is something we did last year also, कि अगर आपको एंगल बनाने हैं, क्वेश्चन में आपके पास एंगल दिया हुआ है, हाउ वुड यू डिसाइड कि उस एंगल को आपको कंपास से कंस्ट्रक्ट करना है या प्रोट्रैक्टर से ड्रॉ करना है डायरेक्टली. सो दिस इज समथिंग यू कैन रिमेंबर, that whenever the measure of an angle is a multiple of 15 degrees. अब यहाँ पे आपके पास दो एंगल्स है, एक 30 है एक 100 है. जो 15 के टेबल में आता है उसको आप कंपास से बनाओगे और जो 15 के टेबल में नहीं आता उसको हम प्रोट्रैक्टर से डी से ड्रॉ करेंगे. इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. Keeping this in mind, we shall be doing the construction. If you have written the note, let me know. Ma'am, please wait. Okay. Excuse me, ma'am. Yes. Ma'am, we will get same time to do the test or we will get extra time?
Beta, I have set the test keeping in mind that you have 40 minutes. It's not a lengthy test. मैम Yes, beta. मैम आप एक बार ही रिपीट कर दोगे क्योंकि मैम मेरा माइक आपसे कनेक्ट ही नहीं हो रहा था. Okay. I was just explaining, जब आपको क्वेश्चन में एंगल्स दिए होंगे, लाइक इन दिस वन आपको दो एंगल्स दिए हुए हैं, एक 30 डिग्रीज है और एक 100 डिग्रीज है. तो आप कैसे डिसाइड करोगे कि आपको एंगल कंपास की हेल्प से बनाना है कि डी से ड्रॉ कर देना है? तो ये रूल है जो नोट लिखा है हमने. यू विल रिमेंबर दिस नोट ओके मैम. कि अगर एंगल की वैल्यू 15 के टेबल में आती है तो उसको हमने कंपास से बनाना है. अगर ओके मैम. उसकी वैल्यू 15 के टेबल में नहीं आती तो उसको सीधा डी से बना देंगे. तो जो 30 डिग्रीज है वो बनेगा कंपास से ओके मैम. और 100 डिग्री हम बनाएंगे प्रोट्रैक्टर से. मैम ये दोनों फिर अलग अलग बनेंगे ना? एक एक्स पे बनेगा, एक वाई पे बनेगा. ओके मैम. Shall we begin? यस मैम. Ma'am, 1 minute. You are writing that down? Yes, ma'am. Okay. Ma'am, yes, ma'am, done. All right. So first thing you want to do is you want to start with a line segment 6 centimeters. Ma'am, थोड़ी सी लाइंस छोड़ के बनानी है ना? Yes, 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 yes. Always. Now what you can do is you can open your compass around 1.2 centimeters, 1.5, sorry, around 1.5 centimeters. हम 30 डिग्रीज का एंगल बनाने लगे हैं कंपास की हेल्प से. Place your compass at X and draw a semicircle. Now observe आपका सेमी सर्कल एक्स वाई को कहां पे टच कर रहा है, जिस पॉइंट पे टच कर रहा है. नाउ यू विल प्लेस द कंपास देयर विदाउट चेंजिंग द साइज. डू नॉट चेंज the size of your compass and place it at this point where the semicircle touches your line segment and you want to draw an arc. So I'm just going to write down, एग्जाम में ये लिखने की जरूरत नहीं है. ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पे आपका एंगल होता है 0 डिग्रीज का. ये जो आपको मिला ये मिला है 60 डिग्रीज. 60 डिग्रीज. इन दोनों के बीच में हमें 30 डिग्रीज मिलेगा. Bring your compass again. 0 से एक बार फिर से आर्क लगाएंगे हम. ये जो 60 वाली आर्क है इसको लॉन्ग कर दो. मैम फिर हम वो 60 वाली पॉइंट पर जाकर वो जो आपने आर्क बड़ी की है उस पर लगाएंगे लाइन. The second step will be जो 60 वाला पॉइंट है वहां पे कंपास रखेंगे और फिर से एक आर्क लगाएंगे. ऐसे क्रॉस बनेगा फिर.
मैम जो आपने सेकंड आर्क लगाई है मैम, वो हमने जहाँ पे वो 0 लिखा है वहां से लगानी है ना? एक 0 से एक 60 से। ओके मैम। और अभी हमने अपनी कंपास का साइज नहीं चेंज किया। Ma'am, please explain the question again, ma'am. There was connection problem from my side. We have to construct a triangle in which one side is given to us as 6 centimeters. The name of the side is XY. So first thing I did was मैंने नीचे side draw कर ली XY 6 centimeters. उसके अलावा क्वेश्चन में मुझे x पे जो एंगल दिया हुआ है वो 30 डिग्रीज दिया हुआ है, तो मैं वो ड्रॉ कर रही हूँ. बट सिंस 30 डिग्रीज इज अ मल्टीपल ऑफ 15, जो 30 है वो 15 के टेबल में आता है, तो हम प्रोट्रैक्टर से नहीं बना रहे, इसको कंपास की हेल्प से बना रहे हैं. ऑल दीज एंगल्स वी डिड लास्ट ईयर. आई इवन शेयर्ड अ वीडियो बिफोर वी स्टार्टेड विद दिस चैप्टर. मैंने वीडियो शेयर की थी सो दैट यू रिवाइज हाउ टू कंस्ट्रक्ट एंगल्स यूजिंग कंपासेस. If you want, I can share that video again, but do watch so that it's clear for you to how to construct all these angles. Ma'am, how much size open the compass? We have to open the It's compass. around 1.5 centimeters. मैम 1.5 की जगह मैम 0.5 का ज्यादा या कम हो मैम, वो नहीं ना इतनी गलती होती. No, 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 no. I'm just giving you a value. It's not necessary कि आपको 1.5 ही ओपन करना है. आप 2 भी कर सकते हो, आप 2.5 भी कर सकते हो, आप सिर्फ 1 सेंटीमीटर से भी कर सकते हो. The thing is, मैम you don't बस want वो to हमने change साइड it. से बस ही उसको रखना है. change नहीं करना. ओके मैम. या जब थैंक आपने यू मैम. ये सेमी सर्कल ड्रॉ करना है, आपने जितना साइज लिया है ना, उसी साइज से आपने एक फिनिश करना है. इस एंगल को बीच में चेंज नहीं करना. Beta, the students are asking me to let them in. There is no one in the waiting room. I have disabled the waiting room. I mean, like, you can directly join without needing me to admit you. Okay, have you done till here? Yes, ma'am. The next step will be to join this point, the point where you can see the cross. I'll just mark it so that you can see it clearly. This point. This point is to be joined with X. This blue point and this green point. Use your ruler. Scale की help से एक straight line draw करो यहाँ पे. मैम ये एक्स से वो जो हमने लास्ट लाइन बनाई है. Yes, ऐसे. आप स्केल की हेल्प से बनाओगे. And
This angle should be 30 degrees. Check. Use your protractor. Ma'am, yes, ma'am, my angle is 30 degree. I have checked. Okay. Now we want to draw angle 100 degrees at Y. अब 100 डिग्रीज 15 के टेबल में नहीं आता, तो वो हम किससे बनाएंगे? डी से डायरेक्टली. सो ब्रिंग योर कंपास, प्लेस इट एट वाई. Make sure the base matches with 0 degrees. Now you want to identify कि आप angle 100 कहाँ पे बनाओगे. Observe the base XY जो है, protractor की किस साइड पे है? Left side. On the left side 0 देखो कहाँ पे है? Outer scale और inner scale? Inner. 0 Outer. degrees. Outer scale पे. बाहर वाले numbers पे है 0. Once again, जब आपने प्रोट्रैक्टर से एंगल बनाना है, आपने जिस पॉइंट पे एंगल बनाना है, वहां पे आप प्रोट्रैक्टर को प्लेस करोगे. उसके बाद आप चेक करोगे कि जो नीचे आपने साइड ड्रॉ की थी वो प्रोट्रैक्टर की लेफ्ट पे है या राइट पे है. इन दिस केस जो हमने सबसे पहले नीचे लाइन बनाई है XY, वो प्रोट्रैक्टर की लेफ्ट साइड पे है. तो लेफ्ट साइड पे आपको डबल डबल नंबर्स नजर आ रहे हैं. बाहर वाली तरफ आपको नजर आ रहा है 0, 10, 20, 30 और अंदर वाली तरफ नजर आ रहे हैं 180, 170, 160. तो हमने बिगिन करना है 0 से. Our value should be increasing, so हम बाहर वाले नंबर्स पे 100 ढूंढेंगे. बाहर वाले नंबर्स पे. Did you find it? मैम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है. Yes. First of all, mark that point as mark 100 with a dot. I'll just do it here. This is 100. Can you see? Yes, ma'am. Now you can put your protractor away. Again, use your ruler, scale and pencil from Y. Join to that point जो dot आपने लगाया. See, this is 100 degrees. Yes, ma'am. Now, जो आपने 30 डिग्रीज बनाया था उसकी आर्म है ग्रीन कलर की. जो 100 डिग्रीज बनाया है उसकी आर्म है, आई थिंक ऑरेंज है. दिस इज ऑरेंज. सो द पॉइंट वेयर दीज टू क्रॉस ईच अदर, जहां पे इनकी इंटरसेक्शन हो रही है, this point will be Z. And you get your triangle XYZ. Done? Yes, ma'am. Anyone Yes, else ma'am. still completing it? मैम 1 मिनट में बस चेक कर रहा हूँ फिगर. Okay. Can you tell me what will be the measure of angle at Z? 50 degrees. That's degree. right. That's right. 3 You degree. have test today from chapter number 6, triangles. So I think you've used that property, angle sum property. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Very good. Very good. मैंने तो मेजर ही कर लिया था. Okay, that's wonderful. That actually helps you check that angle sum property is actually correct.
Okay. Now, Achit, Pita, have you completed? Yes, ma'am. Ma'am, बस check ही कर रहा था. Okay. Now, the next type that we have is, you want to write this down, type number 4, to construct a right angled triangle when hypotenuse and one leg are given. So, right angle triangle banana hai. Right angle triangle is a triangle in which one angle is 90 degrees. 90 डिग्री. सो एक तो आपको बताया है वो ट्राइंगल राइट एंगल्ड है, मींस उसमें एक 90 डिग्री का एंगल बनेगा. उसके अलावा आपको क्या क्या दिख जाएगा? हाइपोटेन्यूज बताया होगा एंड वन लेग. वन लेग मींस वन साइड अदर देन द हाइपोटेन्यूज. परपेंडिकुलर या फिर बेस, इनमें से कोई एक साइड दी होगी. दिस रूल इज कॉल्ड RHS criterion. R stands for right angle, H stands for hypotenuse, and S stands for side, which will be either the perpendicular or base. और बेस. Again, to understand, we will look at this example. Example number 4, construct triangle LMN right angled at M. आपको एक राइट ट्राइंगल बनाना है. यहां से क्लू मिल गया, द ट्राइंगल इज राइट एंगल्ड. तो राइट एंगल ट्राइंगल वाली शेप ड्रॉ कर लो एक रफली. मैम वरना भी लिख रहे हैं. श्योर. Is it done? Yes, ma'am. All right. Now, Yes, ma'am. I have drawn a triangle here. मैंने जो triangle यहाँ पे roughly draw किया है, बिना measure किए draw किया है. Simply एक triangle बना लो, right triangle shape. From the statement, identify कि हम कौन कौन सा point कहाँ पे mark करेंगे. यहाँ पे मेरा 90 degree angle है. जहाँ पे 90 degree angle है, वहां पे क्या होना चाहिए? Point M. Right? Now you will answer. जी, ये जो आपको दो साइड्स नजर आ रही हैं, इनमें से हाइपोटेन्यूज कौन सा है और साइड कौन सी है? Ma'am, LN is hypotenuse, MN is the other base or perpendicular. That's right. You can simply call it side or a leg, right? So what Hypotenuse we is a want to side. do is, हाँ जी बच्चे, Achit, are you asking something बेटा? मैम नो मैम मैं बता रहा था मैम Okay. कि स्लैंटिंग में जो लाइन है वो है हाइपोटेन्यूज. That's right. That's right. Now what you want to do is, हमने 90 डिग्री जहां पे था वहां पे तो मैंने M मार्क कर दिया. अब बात आती है L और N की. Where do I mark them?
Am I audible? L and N on the slanting Yes. line. That's right. That's right. L and N. Now, I want you to remember one thing. जो आपको ये side दी है ना, इसको आप bottom पे mark करो. Means over here. तो यहाँ पे मैं N लिख रही हूँ और L को ऊपर भेज रही हूँ. And now I can label that this side will be 5 centimeters और जो नीचे side है वो 3 centimeters होगी. Is that clear? Like जो side दी होगी उसको आपने नीचे लिखना है. MN side है तो MN को नीचे लिखना है. तो L कहाँ जाएगा? ऊपर चला जाएगा. And after this, we will start with the construction. Let me know if you've written this, then we will start. Is it done? Yes, ma'am. Start with Yes, this. ma'am. Start with this side on the bottom. Can anyone tell me what was the name of the side and the length of that side? Ma'am, MN and the side was 3 centimeters. centimeter. 3 centimeter. Draw a line segment 3 centimeters. Write down its name. Write down its length. Now the next step will be to make a 90-degree angle. 90-degree angle कहाँ पे बनना है? M पे. Ma'am, And can you tell me कि हम compass से बनाएंगे कि protractor से बनाएंगे? Ma'am, compasses. ma'am compass. Yes, we will use a pair of compasses. So I want you to open your compasses again to a suitable size, 1.5, 2 centimeters, whatever is comfortable for you. जितना आपको convenient लगता है. And at M, you want to draw a semicircle. You will start from the point where you have 0 degrees. So where is 0 degrees? At this point. This is your 0 degrees. I'm just writing down just to indicate. We will now start from 0 degrees. Same size, bring the compass here and draw an arc from 0. This will be 60 degrees. Then you go to 60, draw another arc. This will be 120.
Ma'am, the second arc is 120 na? Yes. 0 से 60, 60 से 120. Those who remember how to make 90-degree angle can complete it. Zero से 60, 60 से 120. The next step will be anyone who can tell me 120 से 180. 90 degrees मैम 90 90 degrees मैम degrees. दोनों को बाइसेक्ट कर देंगे Yes. We don't need to go up to 180. We just need these two, 60 and 120. 90 degree इन दोनों के बीच में बनेगा. तो एक बार आप 60 से आर्क लगाओगे. From 60 degrees. This red one is from 60. And then from 120. This green one is from 120. Done till here? Yes, ma'am. Now from point M and this intersection, draw a line with the help of your ruler and pencil. Check this angle should be 90 degrees. You can just place your compass over here and see this angle is 90 degrees. And yes, ma'am, my angle is 90 degrees. I want you to go back to your question, जहाँ पे question लिखा है आपने, वहां से चेक करो कि हम क्या क्या यूज कर चुके हैं. आपको क्वेश्चन में 3 चीजें दी थी, हम 2 चीजें यूज कर चुके हैं. क्या बच Yes, गया? ma'am, 5 centimeter will line. Yes, that's right. हमें MN दिया था 3, हमने उससे बिगिन किया, बेस पे नीचे सबसे पहले उसी को ही ड्रॉ किया था, तो उसको अब दोबारा नहीं यूज कर सकते. फिर M पे 90 डिग्री एंगल था, हमने वो भी बना लिया. The third thing was LN. LN, the hypotenuse is 5 centimeters. So LN में आपको कौन सा पॉइंट नजर आ रहा है जो यहाँ पे ऑलरेडी मार्क्ड है? LN का N है ना यहाँ पे. Yes, ma'am. ma'am. Go to your rough sketch. 5 centimeters जो आपने अब यूज करना है, this 5 centimeters, this will be from N. Over here, यहां से आपको करना है. So I want you to open your compass. Five Ma'am, centimeters. okay, ma'am. Done? Yes, ma'am. Ma'am, 1 minute. Bring your compass at N. This is 5 centimeters and we want to draw an arc like so. So you can see, place the compass at the pink point and you should get this arc cutting the 90 degree arm.
Yes, ma'am. Put your compass away. This point is L. With the help of scale and pencil, join L with N. मैम ये भी हमारा इंटरसेक्ट करेगा ना अगर हम इसको एक्सटेंड करेंगे? Yes. This will be 5 centimeters. Yes, ma'am. And that is your triangle LMN, this little triangle in which you have the hypotenuse as 5 centimeters, the base as 3 centimeters, and 90-degree angle is at point M. And that completes your chapter number 10. After your exams, we shall be starting with the next chapter, chapter number 11. Okay, ma'am. All the best for your exams. And I Thank will you, see you ma'am. all Thank you, ma'am. after your periodic, Thank you, ma'am. after your final exams. Yeah. God bless you all. Okay. मैम वरना मैम फिगर चेक कर दो Okay, beta. मैम बस मैम यस मैम मैम चेक Okay. God bless you. All the best. थैंक यू मैम